नाइटफॉल में तो आप मैनुअली जीरो, कोई भी टाइम ही नहीं लगा होता, सारा मेंटल सेक्स ही हो रहा होता है। आपने सपने में सोचा और आपका वीर्य का उत्खलन हो गया, तो उसमें तो टाइम जीरो ही है। ऐसी हस्त मैथुन में भी मैं कहूँगा कि आप मेंटली कितना एक्टिव रहे हैं, और जब आप स्ट्रोक लगाना शुरू कर रहे हैं किस स्पीड से लगा रहे हैं, और आप कितना पहले फोर प्ले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मास्टरबेशन और नाइटफॉल में समय का कैलकुलेशन शीघ्र पतन को नहीं कहता है। शीघ्र पतन जब भी हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल वेजाइनल सेक्स या योनि सम्मुख सेक्स से हम उसकी बात कर रहे होते हैं और उसके समय की बात कर रहे होते हैं। और जिन लोगों का वाकई में प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो हुआ कि जिनको शुरुआत से ही, जब से उन्होंने सेक्स शुरू किया है, जब से होश संभाला है, तो उनका वीर्य जल्दी झड़ जाता है। और दूसरे वो होते हैं कि जिनका पहले तो समय ठीक रहता था सेक्स में, लेकिन कुछ सालों बाद, मैरिज के 4-5 साल बाद या 10 साल बाद, उनको अब लगने लगा है कि अब उनका जल्दी होने लगा है। तो प्राइमरी वालों का ट्रीटमेंट जो होता है, जिनको शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कुछ हम दवाइयाँ देते हैं जिसको हम SSRIs मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। वो दवाइयाँ हम ब्रेन पे काम करती हैं, और ब्रेन में जैसे मैंने अभी बताया कि वो कुछ जो ब्रेन के जो सिक्रीशंस, हार्मोन या केमिकल्स होते हैं, उनको वो बहुत देर तक रोके रहने में और टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ये दवाइयाँ कुछ समय तक, 2-3 महीने तक रेगुलर लेनी पड़ती हैं। और कुछ ऑन डिमांड मेडिसिन्स भी होती हैं कि हाँ, हर समय जिसको ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो महीने में एक बार सेक्स करते हैं, या जो लोग अनमैरिड हैं, कभी कभार अपना कभी फ्रेंड से मिले तब सेक्स करते हैं, तो उनको ऑन डिमांड मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेक्स से 2-3 घंटा पहले कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो उनको उस समय वहाँ पे हेल्प मिलती है। या दूसरे और एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं कि कॉन्डोम पहनने से भी थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड थिंग, कुछ कॉन्डोम्स आते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्ट, इन सब नामों से जो मिलते हैं, उसमें कुछ मेडिकेशन लगी होती है कॉन्डोम में, और उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें कई बार वो दवाइयों से सेंसेशन थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट किसी को लग सकता है कि इरेक्शन थोड़ा सा डाउन हो गया। बट जिन लोगों को टाइमिंग के लिए हेल्प चाहिए, तो उसमें वो चीज़ हेल्प करती है। शीघ्र पतन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन तनाव में कमी के साथ भी थोड़ा सा रहता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं शीघ्र पतन के लिए, लेकिन जब हम ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं, तो साथ में जो हम मेडिसिन देते हैं, तो थोड़ा सा लिंग के तनाव को बेटर करने की जब मेडिसिन भी साथ में देते हैं, तो उसमें रिज़ल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। तो शीघ्र पतन के साथ देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब वो जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है शीघ्र पतन से, तो उसको जब वो बीमार होता है, तो उसका इरेक्शन भी थोड़ा डाउन हो जाता है, भले ही वो मानसिक रूप से हो या वाकई में शारीरिक कोई कमी हो। तो ऐसे में दोनों ही समस्याओं को शुरू में हमें ट्रीट करना पड़ता है कि तनाव को भी बढ़ाना पड़ता है और समय को भी बढ़ाना पड़ता है। और मैं इस विषय पर मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे समस्याओं का या सवालों का आपके जवाब आपको दे दिया होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूँगा। और आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर या लाइक करें, और व्हाट्सएप पे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब का माई उपचार चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।